हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, उन फिल्मों के बारे में तो बात कर लिया जो फिल्में जिनके प्रोड्यूसर्स लॉस नहीं झेलना चाहते हैं। आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका दिल सच में सोने का है, क्योंकि गाइस ऐसी सिचुएशंस में दिल पर पत्थर नहीं बल्कि पूरा का पूरा जेसीबी रखकर डिसीजन लेने पड़ते हैं। एंड ऐसे डिसीजंस लेने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। आज मैं उन प्रोड्यूसर्स को थैंक यू कहना चाहता हूं जिन्होंने थिएटर ओनर्स का साथ दिया, क्योंकि गाइस अगर आपको लगता है कि राधे, सूर्यवंशी, 83, कुली नंबर 1 ये सारी फिल्में थिएटर्स में रिलीज होकर, ऑनलाइन ना रिलीज होकर थिएटर्स में रिलीज होकर बहुत ही बहादुरी का काम कर रही है, वेल ये अंदर प्रोड्यूसर्स ही जानते हैं कि वो कितनी बहादुरी का काम कर रहे हैं। एंड आने वाले एक साल में नहीं बल्कि एक डेकेड तक ये जो थिएटर ओनर्स है ये इन प्रोड्यूसर्स का एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। क्यों? आज के एपिसोड में मैं आपको शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा किस तरह से सूर्यवंशी के मेकर्स सबसे ज्यादा लॉस लेकर अपनी फिल्म रिलीज करेंगे थिएटर्स में, उससे ज्यादा लॉस राधे के मेकर्स लेकर रिलीज करेंगे, एंड 83 के मेकर्स डिस्पाइट हैविंग लॉसेस अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करेंगे। क्योंकि गाइज आपको अगर नहीं पता तो आपको बता दूं, जैसे थिएटर्स खुलेंगे ये वो आंधी होगी, वो तूफान होगा। एस राजमौली द विजनरी ऑफ इंडियन सिनेमा ने कहा है, इट विल बी अ सुनामी एट द बॉक्स ऑफिस। अगर आपकी फिल्म सही निकली तो आप सुनामी में बहकर इतने अच्छे तरीके से निकल जाओगे, अगर नहीं हुई तो आप डूब जाओगे। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं गाइस। वेल फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, सूर्यवंशी ने ऑलरेडी 10 से 15 करोड़ अपने प्रमोशन एंड एक्टिविटीज में खर्चा कर दिए थे बिफोर इट्स रिलीज डेट। यस मेरा भाई, अगर आप मुंबई में रहते हो, अगर आपको पता होगा, अगर आप एयरपोर्ट गए होगे, मैन लिटरली स्पीकिंग पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, पूरा नवी मुंबई, पूरा का पूरा अंधेरी सूर्यवंशी के पोस्टर से जगमगा गया था। इतना भारी प्रमोशन मैंने लिटरली बहुत सालों से नहीं देखा था। अक्षय कुमार के पोस्टर्स, ट्रेलर के एक एक दिन पहले लंबे लंबे बड़े बड़े ब्राइट एडवर्टाइजिंग जो कटआउट्स रहते हैं, जिनका बिजनेस एकदम ठप हो गया था, उन लोगों के एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स पर अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह के पोस्टर्स जगमगा रहे थे। ऑलमोस्ट 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया था बिफोर द रिलीज। अब गाइस फिल्म पोस्टपोन हो गई, सारा का सारा प्रमोशनल मटेरियल वेस्ट हो गया इस फिल्म का। ये तो बस हम अनुमान लगा सकते हैं 10 से 15 करोड़ रुपए का लॉस हुआ होगा। लेकिन गाइज जो इंटरेस्ट अब इन 3 कंपनियों को, यस फ्रेंड्स, केप ऑफ गुड फिल्म्स यानी कि जो सब्सिडरी है हरिओम भाटिया प्रोडक्शन, जो खुद अक्षय कुमार की उनके मॉम अरुणा भाटिया जी है, इनके जो चालक है, उनको गाइज जो इंटरेस्ट आएगा वो अनइमेजिनेबल है। सिर्फ उन्हीं को ही नहीं बल्कि रिलायंस को, धर्मा को एंड रोहित शेट्टी को। चलो रिलायंस इज अ कॉर्पोरेट कंपनी, वो कुछ ना कुछ कर लेगी। धर्मा भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन यहाँ पे रोहित शेट्टी पिक्चर्स भी है। इन लोगों को बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि गाइस जब भी कोई फिल्म बनती है लोग मार्केट से पैसा उठा के बनवाते हैं, अपने जेब से डालते नहीं। हाँ, रिलायंस का पैसा ऑलरेडी मार्केट में लगा हुआ है, इसलिए उसको इतना नहीं होगा, लेकिन साथ में जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनको इसका जो खामियाजा है वो चुकाना पड़ेगा। एंड लगभग 30 से 35 करोड़ का इंटरेस्ट, ऐसा अनुमान लगा के चल रहा है कि अगर ये दिवाली पर रिलीज होती है तो 30 से 35 करोड़ का इंटरेस्ट इन पे चढ़ेगा। यानी कि 10 से 15 करोड़ का प्रमोशन एक्टिविटी जो वेस्ट हो चुकी है पहले, एंड 30 से 35 करोड़ यानी कि 50 करोड़ पहले से ही इन लोग डाउन चल रहे हैं, यानी कि रेड में चल रहे हैं। अब जब फिल्म रिलीज होगी, सिटी वाइज टूर्स, प्रमोशंस, तो रोहित शेट्टी ऐसा प्रोड्यूसर है जो इतनी प्रमोशन नहीं करता, इसलिए लोग सस्ते में निपट जाएंगे। उनका प्रमोशन का प्लान जो है वो 1 महीने का है खाली, लेकिन फिर भी वो रियलिटी शोज में जाएंगे, वापस से पोस्टर्स जगमगाएंगे, वापस से सैटेलाइट होंगे, वापस से गानों की वापस से बिक्री होगी। ये सब होने वाला है गाइस। एंड इन सब P&A में वापस से 20 से 25 करोड़ लगेगा, यानी कि और सूर्यवंशी को थिएट्रिकल रिलीज लेने के लिए 70 to 75 करोड़ रुपीस खर्चा करने पड़ेंगे। आराम से इन लोग एक OTT डील लेकर अपनी फिल्म रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि गाइस जब भी फिल्म थिएटर में आती है, पूरा का पूरा जो पैसा वो कमाती है, ग्रॉस कलेक्शन तो आता नहीं उनके पास, टैक्स कट के ही नेट आता है, और जो नेट जो आता है वो भी एग्जीबिटर में और डिस्ट्रीब्यूटर में डिवाइड हो जाता है गाइस। अब वो किस तरह से MG रॉयल्टी स्कीम में जाती है, फिल्म सेल्फ रिलीज है, क्या है वो सारी की सारी बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज है। लोग आराम से चाहकर अपनी फिल्म रिलीज कर सकते हैं, लेकिन देन डिस्पाइट दैट सूर्यवंशी के मेकर्स ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए का लॉस झेलने को तैयार है। क्योंकि गाइस ये बिजनेस है मेरा भाई, या बिजनेस दिल से किया जाता है। थिएटर ओनर जिंदगी भर साथ रहेंगे। अगर सूर्यवंशी के मेकर्स यहाँ 70 करोड़ का लॉस ले रहे तो गाइस राधे यानी कि सोहेल खान प्रोडक्शंस, SKF एंड निखिल नमित की जो कंपनी है रियल लाइफ फिल्म्स, इन लोगों को भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पे ये तीनों कंपनी कॉर्पोरेट कंपनीज नहीं है। चलो सूर्यवंशी के पास तो राधे का सहारा है, सूर्यवंशी के पास राधे का नहीं, सूर्यवंशी का रिलायंस का सहारा है। अच्छा, कॉर्पोरेट कंपनी तो उनको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर
वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल प्रोडक्शन हाउसेज, ये सारे के सारे प्रोडक्शन हाउसेज, एसकेएफ, सोहेल खान, रियल लाइफ, इन सब लोगों ने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है। यस, राधे का बजट सूर्यवंशी का जितना नहीं है, ओके, लेकिन अगर सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखे तो गाइज राधे को भी लगभग एज इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 25 से 30 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट है वो ऊपर चल रहा है। लेकिन राधे यहाँ पर इसकी शूटिंग खत्म नहीं हो मेरा भाई। आपको पता है जब कोई फिल्म की शूटिंग नहीं खत्म होती है, आर्टिस्ट लोगों को साइन किया जाता है, एडिटर उतने क्लॉज तक कोई और फिल्म एडिट नहीं कर सकता। आर्टिस्ट जो है, जैसे स्टिल फोटोग्राफर यही फिल्म पे रहेगा, फिल्म को बचा कर रखना, फिल्म की रील्स को प्रोटेक्ट करके रखना, बहुत सारी चीजें गाइस फिल्म का कॉस्ट जो है उसको बढ़ाती जाती है। एंड जैसे वापस राधे शूट होगी, जो एक गाना बचा है, वापस बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि क्लाइमैक्स शूट हो चुका है, इस फिल्म का क्लाइमैक्स शूट होना नहीं बाकी है। ओके, सिर्फ एक गाना बचा है इस फिल्म का, 2-3 सीन बचे हैं। इसका एडिटिंग का कॉस्ट, अभी तक फिल्म की मेकिंग नहीं हुई है, उसका खर्चा बढ़ रहा है। एंड जब फिल्म रिलीज होगी तो उसके बाद वापस से 20-25 करोड़ का प्रोडक्शन जो होता है प्रमोशन का, वो भी राधे को करना पड़ेगा। यानी कि राधे भी यहाँ पर 60 to 65 करोड़ का लॉस लेके अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज कर रही है। कैन यू इमेजिन? सूर्यवंशी एंड राधे इजीली आराम से अपनी ओटीटी रिलीजेस ले सकती है, लेकिन नहीं, वो थिएटर ओनर्स को दिमाग में रखकर, अपना दिल सही जगह पर रखकर एक थिएट्रिकल रिलीज लेने वाली है। सूर्यवंशी ऑलमोस्ट 70 to 75 करोड़ का लॉस लेके जाएगी एंड राधे ऑलमोस्ट 65 to 70 करोड़ का लॉस लेके जाएगी। लेकिन ये दोनों फिल्में बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म है। यहाँ पर एक जगह अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह है, तो यहाँ पे मेगा स्टार सलमान खान है। इनकी फिल्में कभी लॉस में नहीं जाती। इन लोग आराम से, सूर्यवंशी के सैटेलाइट एंड डिजिटल चले जा चुके हैं। राधे को भी चिक्कार पैसा मिलेगा सैटेलाइट और डिजिटल से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी यशराज ने ले चुका है इस फिल्म का। एंड थिएट्रिकल रिलीज होने के बाद ये दोनों फिल्में सबसे ज्यादा फायदा उठाएगी ऑफ अ थिएट्रिकल रिलीज। हाँ, 83 भी है, लेकिन देन अगेन इट इज बैक्ड बाय अ कॉर्पोरेट हाउस। बात करें कुली नंबर 1 की, तो मैं वाशु भगनानी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना दिल पे पत्थर रखे। क्योंकि उनके भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं गए, पूजा एंटरटेनमेंट है, लेकिन उनका भी ब्याज बहुत बढ़ता जाएगा। लेकिन इज अ वेरी रिस्पेक्टेड नेम इन द इंडस्ट्री, उनका भी बहुत गुडविल है, इसलिए उनका भी जो है लॉस होगा, लेकिन अब कितना होगा ये खुद जानते हैं। लेकिन 4 फिल्मों को मेरा सलाम, राधे, सूर्यवंशी, 83 एंड क्वीन नंबर 1। ओके गाइस, एपिसोड पसंद आया हो, समझ में आया हो, तब जाके लाइक कर देना, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, स्टे कूल मैन।